फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है प्रोजेक्टिव टेक्निक, जो कि असेसमेंट फॉर लर्निंग अधिगम के लिए आकलन बीएड स्टूडेंट का एक पेपर है, जिस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये बीएड के साथ साथ सीटेट और यूपीटेट के लिए भी अपनी एक इम्पोर्टेंस रखता है। इसमें हम देखेंगे कि प्रोजेक्टिव टेक्निक क्या होती हैं, टीएटी क्या है, सीएटी, इंक ब्लॉट टेस्ट, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट एंड वर्ड एसोसिएटिव टेस्ट। These are very important टेस्ट टेक्निक्स जो कि अक्सर एग्ज़ाम में, बीएड का एग्ज़ाम हो चाहे टीचिंग से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें पूछे जाते हैं। तो दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोजेक्टिव टेक्निक क्या होती हैं? प्रोजेक्टिव टेक्निक वो होती हैं जिसमें हम अपने विचारों, भावों व कमियों को अन्य व्यक्तियों या पदार्थों के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं, सामने ला सकते हैं, प्रक्षेपण कर सकते हैं। उनका प्रक्षेपण परिविधियों में व्यक्ति अपनी भावनाओं का प्रक्षेपण करता है और उन प्रक्षेपणों का मूल्यांकन निश्चित सिद्धांतों व नियमों के माध्यम से किया जाता है। इस प्रकार प्रक्षेपण का अर्थ अपने विचारों, भावों व कमियों को अन्य व्यक्तियों, पदार्थों के माध्यम से व्यक्त करना है। थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, इसमें पहला देखते हैं हम टीएटी क्या होता है, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट क्या है, या प्रसंगात्मक बोध परीक्षण क्या है। इसका निर्माण किया था 1923 में मरे व मॉर्गन ने। इस परीक्षण में क्या होता है, 30 चित्र दिए जाते हैं, 10 लड़कों के और 10 लड़कियों के, ठीक है, और 10 चित्र मिक्स होते हैं। इस तरह से 20 चित्र हो जाते हैं। अगर लड़का है तो लड़के को 10 लड़के के और 10 मिक्स, लड़की है तो 10 लड़की के चित्र और 10 मिक्स। इस तरह से 20 चित्र दिए जाते हैं और एक कार्ड ब्लैंक, बाद में एक ब्लैंक कार्ड दिया जाता है। इन चित्रों को देखकर कहानी लिखने के लिए कहा जाता है और फिर उस कहानी को पढ़कर उसको विश्लेषण करने के बाद ये पता लगाया जाता है कि व्यक्तित्व कैसा है। व्यक्तित्व का मापन किया जाता है इन कहानियों के विश्लेषण से। ओके, अब देखते हैं सीएटी, चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट क्या होता है। बाल आत्मबोध परीक्षण 1948 में इसका निर्माण किया गया था लियोपोल्ड ब्लैक के द्वारा। इस परीक्षण को बनाया गया था छोटे बच्चों के लिए जो 3 से 11 वर्ष की आयु के हैं, और इस परीक्षण में उनको 10 चित्र दिए जाते हैं जिन चित्रों में जानवरों के व्यवहार प्रदर्शित किए जाते हैं। इन चित्रों को बालकों के समक्ष प्रदर्शित किया जाता है, उनके सामने रखा जाता है और फिर उनसे इनका कथानक पूछा जाता है कि आपको इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, जानवर क्या करते दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से जो भी वो बताते हैं, फिर इन चित्रों के माध्यम से बालकों की जो कुछ भी उन्होंने बताया उससे उनका मापन किया जाता है, उनके विचारों का मापन किया जाता है। ठीक है, इस टेस्ट से क्या होता है कि जो बालक है उसकी जो समस्याएं हैं, परिवार संबंधी हैं, संघर्ष, प्रतियोगिता, तनाव आदि संबंधी, ठीक है, उन सूचनाओं को प्राप्त किया जाता है और फिर उन समस्याओं को दूर करने की कोशिश की जाती है। तो ये है बाल आत्मबोध परीक्षण सीएटी, जो कि बच्चों के लिए बनाया गया है। फिर हम देखते हैं रॉर्शा स्याही धब्बा परीक्षण। ये क्या है, ये इसका निर्माण किया था हरमन रॉर्शा ने, जिनके नाम पर इसका नाम रखा गया है 1921 में। इस परीक्षण में स्याही के धब्बे वाले 10 कार्ड होते हैं, जिनमें स्याही के धब्बों से कुछ चित्र बनाए जाते हैं और इनको देखकर बताना होता है कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। जिस तरह का व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, जिस तरह उसके विचार होते हैं, उसको ऐसे ही चित्र इसमें दिखाई देते हैं और उसके जो बताता है उससे उसके व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। फिर वाक्य पूर्ति परीक्षण, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। इस परीक्षण का निर्माण किया था रॉड एंड रॉटर ने 1943 में। इस परीक्षण में अधूरे वाक्य दिए जाते हैं जिन्हें अपने ज्ञान और अनुभव से पूरा करना होता है। जैसे आपका व्यक्तित्व है और विचार हैं, उस तरीके से आप इनको पूरा कर पाएंगे। अगर आपको लिखने के लिए दिया जाए जैसे कि मेरी माता, जो जिस तरह के आपके विचार होंगे अपनी माता के बारे में, आप क्या सोचते हैं, बहुत दयालु हैं, मेरी माता मुझसे बहुत प्रेम करती हैं, ठीक है, तो इस तरह से आप उसको पूरा करेंगे और आपके व्यक्तित्व का मापन हो जाएगा। ईश्वर के बारे में आप क्या विचार हैं, मित्रों के बारे में क्या विचार हैं, ये सब इसमें आपको पूरा करने के लिए दिया जाता है। कुछ सेंटेंसेस बनाए जाते हैं जिससे कि आपके व्यक्तित्व का मापन हो सके। शब्द साहचर्य वर्ड एसोसिएटिव मेथड, इसका निर्माण किया था गॉल्टन ने 1879 में। इस परीक्षण में शब्दों की सूची बनाई जाती है, कुछ शब्द सुनाए जाते हैं, उन शब्दों को सुनकर आपको उपयुक्त शब्द बताने के लिए कहा जाता है और आपके बताए गए शब्द के आधार पर आपके व्यक्तित्व का मापन किया जाता है कि आपने कैसा वर्ड चुना,
कैसे वर्ड को उपयुक्त समझा, उसके अकॉर्डिंग आपके पर्सनैलिटी का मेजरमेंट हो जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपके समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।